अस्सलाम वालेकुम, वेलकम नोमान, थैंक यू सो वेलकम अभिषेक। यार तुमने तो ऐसा समा बांध दिया कि मेरा दिल कर रहा है कि हम पाकिस्तानी मिली नगमे इसी तरह वायलिन पे प्ले करते चले जाएं। बिल्कुल, ये जो अगस्त का महीना अभी स्टार्ट हुआ है और इसकी जो अपनी फील्स हैं, है ना, तो हम लोग जब जैम भी कर रहे थे तो हमें बड़ा एक अच्छी एक बड़ी फील आ रही थी कि यार पैट्रियोटिक सी, और बहुत ही जैम करते वक्त हम लोग बड़ा एंजॉय करते हुए इस चीज़ को फील करके, इसको अब हमें पता ही नहीं चल रहा था, हम प्ले कर रहे थे, जस्ट गोइंग इनटू द फील्ड। एग्जैक्टली। नहीं, और जो दोनों ये मिली नगमे तुमने चुने, वन ऑफ माय फेवरेट्स। अच्छा जी, आज हम वायलिन को फीचर कर रहे हैं, तो नोमान थोड़ा सा जरा वायलिन की कहानी सुनाओ, अभिषेक अनर से हमें मिलवाओ। ये तो छोटा सा नौजवान इतना अच्छा वायलिन बजाता है, तो क्या कहानी? वायलिन की अगर हम बात करें तो अर्ली 16th सेंचुरी में जो है ये इटली में बेसिकली इट वाज इन्वेंटेड। और वहाँ पे जो इसकी एकदम से मतलब जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ये बना और बहुत ज़्यादा इसकी हाइप क्रिएट हो गई। कुछ मेरे पास पिक्चर्स भी हैं। जी, पिक्चर्स भी कंट्रोल रूम आप जरा दिखाएं वायलिन के कुछ तस्वीर। तो बेसिकली ये एक क्लासिक अकूस्टिक वायलिन है और बेसिकली इसमें ये होता है कि इट्स स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट और वुड पे बना होता है मोस्टली, या प्लास्टिक भी इसमें यूज़ होती है। अदरवाइज़ अगर आप इसकी देखें कि इसकी जो बोन होती है जो ब्लैक कलर की आपको बिल्कुल कॉर्नर पे राउंड शेप में नज़र आ रही है। तो अभी हम वापस आएंगे अभिषेक के ऊपर, सो दैट अभिषेक तुम बताओ जरा, सुना कि बड़ा मुश्किल है इसको होल्ड करना और हाथ जख्मी भी हो जाते हैं इसकी प्रैक्टिस में। इज इट ट्रू? यस, इट्स ट्रू। इसमें इसको कहा जाता है कि इट्स रियली टफ इंस्ट्रूमेंट, बट बेसिकली इसमें ये थोड़ा ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि अगर हम गिटार का देखें तो उसमें फ्रेट्स आ जाते हैं, तो इट्स ईजी फॉर यू कि हम उस पर जो है ना वो फिंगरिंग रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन व्हेन वी सी अबाउट वायलिन तो इसका ये है कि इट्स कोई मतलब बिल्कुल ब्लाइंड है प्रॉपर्ली। ब्लाइंड इन द सेंस, जो मैं तुम्हारी बात समझाऊं कि आपने जहां पे उंगलियां आपके स्ट्रिंग्स पे हैं, आप उसको ऐसे देख नहीं सकते। जी जी बिल्कुल। तो बिल्कुल फील करके अंदाजे से आपको चलना होता है, तो इसको ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। गिटार के केस में आपको ऐसे नजर आ रहा है। जी जी ऐसे ही है। ओके। बेसिकली इट्स मोर ऑफ अ सोलफुल इंस्ट्रूमेंट रादर देन जिस तरह हमें गिटार के ऊपर बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं और वाइडली प्लेड इंस्ट्रूमेंट भी है, जिसकी वजह से इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें इसकी, जैसे आपने कहा कि फ्रेट्स हैं, इसने कहा फ्रेट्स नहीं है, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि ये बेसिकली आपको, अब ये मज़े की बात बताता हूँ आपको, ये पहले गिटारिस्ट था अभी। जी जी। और अच्छा। इसने स्विच किया, कल ये मुझे कहानी सुना रहा था, कहता सुनाओ है सुनाओ सुनाओ कहानी अपनी, क्यों स्विच किया? बेसिकली व्हेन आई वाज सो यंग, व्हेन आई वाज चाइल्ड, सो मैंने, मेरी एक कोरियन टीचर थी। अच्छा, आप बड़े हो गए? जी जी। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, पुराने वक्तों की बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा। अच्छा, 2 साल पहले? अभी मेरी एज 20 है, लेकिन पहले 10 साल। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो मेरी एक कोरियन टीचर थी, हर नेम इज़ एंजेला। Okay. तो वो पियानो प्ले करती थी, ग्रैंड पियानो। सो मैंने उनके पास जाके ऐसे पियानो देखना करना, बार बार टच करना, तो वो थोड़ी डिस्टर्ब होती थी, तो 1-2 दफ़ा उन्होंने मना किया, तीसरी दफ़ा में उन्होंने मुझे पास बिठा लिया, चलें आप आए प्ले करें। देन आई स्टार्टेड, इस तरह के उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया साथ साथ। तो विद इन 2 years के अंदर मैं एज अ पियानिस्ट जो है वो चर्च में भी बजाना शुरू हो गया बाहर भी। नाइस। एंड सेकेंडली देन आई स्विच टू गिटार। मतलब गिटार इस वजह से स्विच किया कि मतलब ये नहीं कि वी लुक हैंडसम लाइक प्लेइंग गिटार, इस तरह नहीं है। मतलब सीन होता है गिटार का ना, है ना? थोड़ा तो होता है, लेकिन वो ये है कि एक जब हम उसको प्ले करते हैं तो एक आपको फील आती है अंदर से कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना मुझे सीखना चाहिए। अब आप पियानो भी बजा लेते हैं, फिर गिटार भी सीख लिया, वो भी बजा लेते हैं, और अब वायलिन। जी जी। सबसे मुश्किल कौन सा इन तीनों में से? इन सब में से आई थिंक सो कि वायलिन इज लिटिल टफ इसको करना। ग्रेट। मे भी बहुत अच्छा तो बजा रहे हो, ऑल द बेस्ट। अब जरा कुछ और भी जरा कुछ सीन ऑन करो ना भाई, कुछ फ्यूजन करो, कोई जैमिंग करो। एक हमने एक मेडले सा बनाया है। अच्छा, ओके। बेसिकली कमीज तेरी काली है और उसको हमने मिक्स किया है। अच्छा, नीली है? नहीं है, वो गाना कमीज। अच्छा, कमीज है। मैंने मुझे कह रहा कमीज तेरी, मैं क्या नीली है, तो कलर ब्लेंड हो गया। उसको हमने थोड़ा सा फ्यूजन इसका हमने किया है। नोमान एंड अभिषेक अनर, बहुत मजा आया, बहुत लुत्फ आया, ऑल द बेस्ट। और भाई ये वायलिन को ना आइंदा भी किसी दिन जरा फीचर करेंगे। आज टाइम कम है लेकिन मजा बहुत आया, तो कुछ और भी सीन ऑन करते हैं। डेफिनेटली, मतलब हम लोग खुद भी जब बैठे हुए थे तो, और मजे की बात है कि इतना अच्छा प्ले करता है कि हमने फॉरन वी कैच अप ऑन थिंग्स कि यार ओके हम ये करें, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। और आई थिंक हमने जब 2 गाने प्रिपेयर किए और उसको 1.5 घंटा हम लोग अपना बैठ के जैम करते रहे। ग्रेट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। साथियों, राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको जरा हमने
मिलवाना है रबिया खालिद से, जो कि यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स की जो बिल्डिंग है उसकी टूर गाइड है। एक बहुत ही यूनिक प्रोफेशन है और अगस्त के महीने में हम कोशिश यही करें कि ऐसे यंग पाकिस्तानियों से आपकी गाहे गाहे मुलाकात करवाई जाए जो यूनिक किस्म का काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं, हमारे इज्जत और हमारे फ़ख्र का बायस भी बन रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी कहानी भी बड़ी मज़ेदार है। तो ब्रेक के बाद रबिया खालिद।